जय प्रभु श्री राम जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, प्रभु श्री राम जी का चरित्र सदा अनुकरणीय रहा है और सदा अनुकरणीय ही रहेगा। प्रभु श्री राम जी ने और उनके चारों भाइयों ने जिस तरह से एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की समाज के सामने और सारी मानव जाति के सामने, वो अपने आप में कभी भुलाई नहीं जा सकती। प्रभु श्री राम का चरित्र अनुकरणीय क्यों है, इस बात को समझा जाना अति आवश्यक है। पिता ने वचन दिया और कैकेयी ने वरदान पूरा करवाने के लिए वचन ऐसा लिया कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिला दिया ताकि उनके अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाए, राज सिंहासन मिल जाए। प्रभु राम ने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक भी शब्द ये नहीं कहा कि पिताश्री, वचन तो आपने देने को माता कैकेयी को कहा था, लेकिन आपने बलि का बकरा मुझे क्यों बनाया, या फिर वो वचन आप निभाइए, मैं क्यों निभाऊं। ये मनस्थिति प्रभु श्री राम की कभी नहीं रही। पिता का वचन उनका अपना वचन है। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार करा और अकेले ही वन प्रस्थान करने की बात सोची, निर्णय लिया और कहा। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी उन्होंने रोका, माता सीता जी को भी रोका कि सीते तुम रुको, मैं अकेले जाऊंगा। पिताश्री ने वचन तो मेरे लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं दिया, तुम यहीं रहो। वैसे भी तुम वन में कैसे मेरे साथ रहोगी और अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, वहाँ तुम कैसे उन्हें सहन करोगी। लेकिन माता सीता ने कितना सुंदर जवाब अपने पति को दिया। 7 फेरे लिए हैं आपके साथ, जिंदगी भर साथ रहने का वचन दिया है, तो जब आप अपने पिता के वचन को अपना वचन मान रहे हैं तो आपका हर वचन मेरा भी तो वचन है, इससे मैं आपके साथ ही चलूँगी। इतनी आदर्श पत्नी होनी चाहिए, ये सीता जी ने सभी नारियों के समक्ष एक आदर्श उत्पन्न किया। इसके बाद देखिए श्री लक्ष्मण जी, जिन्होंने जैसे ही सुना कि बड़े भैया राम पिताश्री के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो भी वनवास उनके साथ जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु राम के बिना नहीं रह सकते, अपने बड़े भैया के बिना नहीं रह सकते। जहाँ बड़े भैया उनके राम हैं, वहीं लक्ष्मण है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और ये घोषणा कर दी, और ये बात उन्होंने अपने बड़े भैया को भी बता दी कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। बहुत रोका प्रभु राम ने, ना जाओ अनुज, तुम्हारा वहाँ क्या काम है। वचन माता कैकेयी ने मेरे लिए मांगा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम यहीं रहो, वैसे भी तुम अनुज हो और मैं तुमसे बड़ा हूँ, इससे मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कारण वो कष्ट भोगो जो वन में होती। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने कहा, आप चाहे जो कुछ कहें, चाहे मुझे आज्ञा भी दें, तो भी मैं आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा। मैं रहूँगा आपके साथ ही, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब उर्मिला जी ने सुना, लक्ष्मण जी की पत्नी ने, तो उन्होंने कहा
कि आपका हर निर्णय मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप मेरे पति हैं। आपने जो भी सोचा है वो सोच समझ कर ही किया है। कितनी महानता का उदाहरण दिया है माता उर्मिला जी ने अपने पति लक्ष्मण जी से ये कहकर। और रिश्तों में आत्मीयता कितनी है। भरत जी को जब पता चलता है तो भरत जी एकदम से आक्रोशित हो जाते हैं और कैकेयी से झगड़ा करने लगते हैं। दुष्ट माता कह के उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें रोक लिया जाता है। और फिर उसके बाद वो राज सिंहासन न संभालते हुए प्रभु राम को ही अयोध्या का राजा मानते हुए, चूँकि दशरथ जी का श्रीरांत हो चुका था, इसलिए प्रभु राम को ही अयोध्या का राजा मानते हुए वो अपने बड़े भैया के खड़ाऊ अपने सर पे रख के उन्होंने राज सिंहासन का कार्यभार संभाला कार्यकारी राजा के रूप में। कितना बड़ा आदर्श उपस्थित किया। 14 वर्ष के बीच में भी भरत जी लेने गए प्रभु राम को, अपने बड़े भैया को, लेकिन उन्होंने पिता के वचन का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया और 14 वर्ष बाद ही प्रभु राम अयोध्या वापस आए। प्रभु राम जी का चरित्र और चारों भाइयों का चरित्र, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियों का चरित्र अनुकरणीय है, आज भी अनुकरणीय है। आज की कलयुग की स्थिति अलग है। पत्नी पति से कुछ भी कह सकती है इस बारे में, और पति पत्नी से कुछ भी कह सकता है। वचन वहीं तक निभाया जाता है जहाँ तक अपने को कष्ट ना हो। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये तो रघुकुल परिवार की ही रीति है। इससे प्रभु राम का गुणगान, उनका भजन और पूरे राम परिवार का गुणगान और उनका भजन अवश्य किया जाना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति, रिश्तों में मधुरता और आत्मीयता बनी रहती है, और ये बहुत ज़रूरी है परिवार की एकता के लिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहे अवश्य कहिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय प्रभु श्री राम जी।